Subscribe to Bihari Programmer. हे कोडर्स की हाल चाल सब बढ़िया। तो बोर्ड पे सबसे पहले देखो, ये मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स दिए हैं। ये बेसिकली प्राइवेसी को समझने के लिए हम लोग ये वीडियो बेसिकली देख रहे हैं कि भाई प्राइवेसी नाम का जो चीज़ होता है जावास्क्रिप्ट में है कि नहीं है, मतलब है क्या सब चीज़। ठीक है, तो अभी क्या वो तो हम लोग लैपटॉप पे जाएंगे, जब डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए कोरोना फिलहाल के लिए ये दो एग्जांपल्स को देख लो, थोड़ा मोड़ा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगा। डू नॉट प्री अज्यूम कि हम लोग क्या समझने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, उससे आपका दिमाग हो जाएगा फिक्स्ड और आप छोटी छोटी नोटिक चीज़ों को मिस कर दोगे। सो गेट योर आइज ऑन द बोर्ड। देखो सबसे पहले एग्जांपल 1 है, वहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड आपको पता ही होगा, वार से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या कॉन्स्ट कीवर्ड से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या लेट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं। इन लोगों के अलग अलग स्कोप्स होते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने बैंक अकाउंट नाम का एक क्या बनाया, वेरिएबल बनाया और उसको एक ऑब्जेक्ट असाइन किया। ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट, एक कर्ली ब्रैकेट से एंड। ओके, उसमें फर्स्ट ये क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, प्रॉपर्टी एक की वैल्यू पेयर कंटेन कर रहा है। की क्या है, की इज अंडरस्कोर समझ रहे, अंडरस्कोर क्या होता है, इंस्टा में नाम से होता है अंडरस्कोर की तरह, तो अंडरस्कोर का इस्तेमाल। उसके बाद अमाउंट, ये एक टेक्स्ट है, कनकेट क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, बिना स्पेस का। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ऐसा, की का नाम। ठीक है, उसको इज टू के साइन के बाद हम लोगों ने 1000 इसको असाइन किया है। 1000 क्या क्या इसका वैल्यू असाइन किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली अंडरस्कोर जो है ना, ये बेसिकली शो करने का कोशिश करता है कि this very key, this very property should not be reassigned or should not be mutated or altered। ठीक है, ये इसका इस्तेमाल तभी करते हैं कि मतलब जो रीडर्स हो, जो प्रोग्रामर्स हों, आपकी तरफ मेरी तरफ जो लोग जब कोड को देखें तो उन लोगों को पता चले कि भाई इसको अल्टर नहीं करना, ये चाहता है जो कोडर है, जो कोड किया है इसको, या प्रोग्रामर है, चाहता है कि इसको आप एडिट ना करें, इसलिए अंडरस्कोर का इसलिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब देखो बैंक, अब इसको ठीक है, लेकिन तभी कैन वी, क्या अंडरस्कोर लिखने के बाद भी कैन वी रीअसाइन इट। So let's check it out। तो बैंक अकाउंट, what is this? रीअसाइन करने के लिए आपको पता है किसका इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद डॉट नोटेशन का इस्तेमाल, उसके बाद किसका इस्तेमाल, डॉट नोटेशन का इस्तेमाल या फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट्स का भी यूज करके आप अंडरस्कोर अमाउंट को कोट्स के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट करके भी लिख सकते थे। वहां पे आपको डॉट को हटाना पड़ेगा। इजी वे इज डॉट अंडरस्कोर अमाउंट। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू का साइन, उसके बाद 1 10 100,000 10,000 100,000 आई थिंक मिलियन, तो आई थिंक 1 मिलियन असाइन कर दिया गया बैंक अकाउंट में। इंशाल्लाह सुन आएगा उतना अकाउंट बैलेंस हम लोग के जल्दी। दिख रहा है ना क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो व्हेन यू ट्राई टू रीअसाइन एंड हम लोग console.log बैंक अकाउंट करेंगे प्रॉपर्टी को, तो हम लोग को console.log बैंक अकाउंट डॉट अमाउंट करोगे तो आपको एक स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा वो 1000 नहीं रहेगा, वो 1 मिलियन हो चुका होगा। कैन आई मेकिंग सेंस? पहले करते तो 1000 आता, अब करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 मिलियन। ठीक है, इसका मतलब इवन दो ये अंडरस्कोर से लिखा गया है, ये बस क्या है, कमेंट्स की तरह है। कमेंट्स भी भाई बस प्रोग्रामर में पढ़ सकते हैं, जो मर्जी है वो प्रोग्रामर पे डिपेंड करता है। ये चीजें प्रोग्रामर के लिए होती हैं, जो रीड करने वाला है, जो सोर्स कोड को पढ़ने वाला है उसके लिए होती है। तो यहाँ पे बस ये अंडरस्कोर किसके लिए, प्रोग्रामर्स के लिए, भाई इसको आप एडिट ना करना, मैं नहीं चाहता कि ये प्राइवेसी इसका डिस्टर्ब हो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इवन दो अंडरस्कोर से लिखा गया है वो एडिट हो सकता है। इतना तो क्लियर है, क्लियर है। अब एग्जांपल 2 देखो, एग्जांपल 2 में कुछ खास है नहीं। एग्जांपल 2 वेरी इजी सब पीजी से थे, इजी पीजी से थे। देखो एग्जांपल 2 में क्या, कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करके रोबोट नाम का हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ से ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन मतलब ऑब्जेक्ट बनाने का प्रक्रिया यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म हुआ है। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट से एंड। अब लोग ये फिर किस कर्ली ब्रैकेट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट एक मेथड का कर्ली ब्रैकेट है। ओके, मतलब हम लोग देखेंगे रिचार्ज नाम का एक मेथड है, उसी का ब्लॉक कोड का पार्ट है कर्ली ब्रैकेट। मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक और कर्ली ब्रैकेट ऐड आ सकता है, हाँ, जो एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, नहीं मेथड में होता है यूज, हाँ मेथड में। बेसिकली कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट से एंड। काफी सारे प्रॉपर्टीज देखते हैं, काफी सारे प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ बस 2 प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले देखो एनर्जी लेवल नाम का अंडरस्कोर एनर्जी लेवल, ठीक है, नाम का 100 कर दिया गया है। ठीक है, ये तो है पहला प्रॉपर्टी, कॉमा देखिए दूसरा प्रॉपर्टी, मतलब 2 प्रॉपर्टीज है और दूसरा प्रॉपर्टी इज अ मेथड और मेथड का नाम है रिचार्ज। ठीक है, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस से उसको स्टार्ट और एंड किया गया और उसका ब्लॉक कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे मैंने फिर से बता रहा हूँ उसको। ठीक है, ब्लॉक कोड है। ठीक है, और इस ब्लॉक कोड के अंदर यहाँ पे क्या लिखा गया है, ब्लॉक कोड के अंदर रीअसाइन करने की कोशिश की गई। ब्लॉक कोड के अंदर रिचार्ज नाम का ये जो मेथड है, रिचार्ज नाम का ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है,
उसके अंदर एनर्जी लेवल जो पहले से असाइन है 100, उसको क्या करने की कोशिश की गई है, उसको रीअसाइन करने की कोशिश की गई है। ठीक है, दिस डॉट एनर्जी लेवल करते हैं तो क्या हो जाता है, दिस कीवर्ड यूज करते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये रिचार्ज नाम का जो ये मेथड है ये एक्सेस कर पाए रोबोट नाम के प्रॉपर्टी के रोबोट नाम के ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को। बिकॉज अगर बिना दिस कीवर्ड का एक्सेस करते तो हम लोगों को यहाँ पे इसका जो आउटपुट है एनर्जी लेवल का वो अनडिफाइंड आता। मतलब सिंस एनर्जी ये जो मेथड है वो रोबोट नाम के प्रॉपर्टी के अंदर है तो इसके पास इंटरनली ऑटोमेटिकली एक्सेस नहीं आ जाता है। ठीक है, किसका, एनर्जी लेवल नाम के इस प्रॉपर्टी का। उसको एक्सेस लाने के लिए, उसको एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, उसको पॉइंट आउट करने के लिए, उसको रेफरेंस प्रोवाइड करने के लिए इस दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करता है। दिस, उसके बाद डॉट नोटेशन, उसके बाद एनर्जी लेवल से क्या होता है, ये जो रिचार्ज नाम का ये ऑब्जेक्ट है, रिचार्ज नाम का जो मेथड है वो एनर्जी लेवल के डेटा को एक्सेस कर पाता है। फिर एनर्जी लेवल में क्या प्रोवाइड करना है, एनर्जी लेवल इज इक्वल टू एनर्जी लेवल प्लस 30 या सिंपली एनर्जी लेवल प्लस इक्वल टू। ठीक है, प्लस इक्वल टू मतलब वही होता है कि एनर्जी लेवल में 30 जोड़ना है। इसको लिखने का एक और तरीका है, एनर्जी लेवल इज इक्वल टू एनर्जी लेवल दिस डॉट एनर्जी लेवल प्लस 30। ठीक है, या फिर सिंपली ऐसा लिख लो। सिंपली इस लाइन का यही मतलब है कि एनर्जी लेवल जितना भी उसमें 30 ऐड कर दिया जाए। ठीक है, अच्छा कंसोल लॉग करते हो, कंसोल लॉग में एक क्या टेम्पलेट लेटर लिखा गया, एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है, एक बैकटिक्स से लिखा गया कुछ कोड है। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या टेक्स्ट है, एनर्जी लेवल इज करंटली एट, यहाँ पे डॉलर का इस्तेमाल, और यहाँ पे एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन में हम लोग का की है और एडिटेड की है बेसिकली दिस डॉट एनर्जी मेक अंडरस्टैंडिंग राइट, और परसेंटेज से एंड हुआ है। तो बेसिकली इसका जो आप इसको इस पूरे के पूरे कोड को जब रन करोगे, मतलब स्पेशली इस पूरे के पूरे कोड के मेथड को रन करोगे, दैट इज रोबोट डॉट रिचार्ज। ठीक है, इस वाले मेथड को जब रन करोगे तो हम लोग का आउटपुट आएगा ये टेक्स्ट, रिचार्ज एनर्जी इज करंटली एट 130%, 130%। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बेसिकली मैं शो करने की कोशिश कर रहा था कि अंडरस्कोर रिचार्ज लेवल है, उससे भी चीजें रीअसाइन हो। ठीक है, होपफुली मेड सेंस। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। चलिए चुपचाप कोड के अंदर घुस जाते हैं। PRIVACY, प्राइवेसी। ठीक है, तो प्राइवेसी सीखेंगे हम लोग, सीखने वाले हम लोग कि प्राइवेसी होता क्या जावास्क्रिप्ट में, थिंग्स लाइक दैट। बेसिकली आपको पता होगा हम लोग को जो लेक्चर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट वुड बी अबाउट रीडिंग इंस्ट्रक्शंस, रीडिंग इंफॉर्मेशन। सेकंड पार्ट वुड बी गोइंग थ्रू सम एग्जांपल्स। ठीक है, एंड थर्ड पार्ट वुड बी फॉलोइंग सम इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, सो लेट्स गो इनटू दिस। एंड ये वाला जो पेज का लिंक है एज ऑलवेज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो ये सिमिलर पेज आपके लैपटॉप या जो भी आपका डिवाइस है उसमें खुल जाएगा। So let's get into this. Privacy. Accessing and updating properties in a fundamental in working with objects. ठीक है, तो objects का काम ही क्या है? Objects क्या क्या चीज़ कंटेन करता है? Data कंटेन करता है और functionalities कंटेन करता है। अब in order to access and update those data और functionality क्या कहलाते हैं? Properties ही कहलाते हैं ना। अब in order to तो ऑब्जेक्ट के साथ काम करने का सबसे पहला मस्त बात यह है कि आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसके प्रॉपर्टीज को, और उसको आप क्या कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, दैट्स वेरी बेसिक टू दैट कि आप ऑब्जेक्ट इसीलिए लिखते हो कि उनको आप एक्सेस, ऑब्जेक्ट इसीलिए लिखते हो कि उसकी चीज़ों को आप एक्सेस कर सको। However, there are cases in which we don't want the code simply accessing and updating an object's properties. कभी कभी ना वी डोंट वांट कि अरे भाई ये जो मेरा सर्टन कोड लिखा गया है उसको वो रीड ना कर सके, एक प्रोग्राम रीड ना कर पाए, जान ना पाए कि मेरे अंदर क्या क्या लिखा है। ठीक है, व्हेन डिस्कसिंग प्राइवेसी इन ऑब्जेक्ट्स, जब हम लोग प्राइवेसी की बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स में, तो वी डिफाइन इट एज एन आइडिया दैट ओनली सर्टन प्रॉपर्टी शुड बी म्यूटेबल और एबल टू चेंज इन वैल्यू। म्यूटेट का हम तो समझते हैं ना, म्यूटेट कर जाना, जैसे हल्क म्यूटेट कर जाता है, मतलब चेंज हो जाता है उसका शेप, साइज, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड कलर, म्यूटेट हो जाता है वो, मतलब म्यूटेट कर गया होता है ना, किसी किसी का डीएनए म्यूटेट कर जाता है। तो उसी तरह हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले कि एरेज भी म्यूटेट हो जाते हैं। एरेज भी है ना डेटा टाइप इसमें जावास्क्रिप्ट में। उसी तरह हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट्स। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स म्यूटेट करें, ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टी, कुछ सर्टन प्रॉपर्टी म्यूटेट करें या चेंज करें। ठीक है, तो मतलब दैट कम्स अंडर प्राइवेसी, हम लोग के अंदर के चॉइस में आता है कि नो वी डोंट वांट टू म्यूटेट। तो सर्टन लैंग्वेजेस हैव बिल्ट इन प्राइवेसी
फॉर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बट सैडली जावास्क्रिप्ट के पास ऐसा कुछ है नहीं फीचर। लेकिन जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स है ना एक नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, जो एक्चुअली पॉइंट आउट करते हैं या सिग्नल करते हैं बाकी डेवलपर्स को जो उसके प्रॉपर्टी के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं, उनका कोड को, सोर्स कोड को खोल के देखने वाले हैं कि भाई यू नो दिस comes under my privacy, okay? Don't try to mutate this property. Don't try to mutate this object का ये certain property. देखो उसके लिए हम लोग अंडरस्कोर का इस्तेमाल करते हैं। वो जो कन्वेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, that convention is called underscore. उसको ना क्या करते हैं हम लोग, जैसा आपने एक वर्ड का नाम सुना ही होगा, that is called I think that is called append। और append का एक दूसरा वर्ड होता है prepend। append का मतलब क्या होता है, लास्ट में ऐड करना। prepend का मतलब होता है स्टार्टिंग में ऐड करना। तो अंडरस्कोर को prepend करते हैं हम लोग किसके, प्रॉपर्टी के नेम के साथ या फिर की वैल्यू के साथ, ठीक है। Place an underscore before the name of the property to mean that the property should not be altered. Here is an example of using underscore to prepend a property. जैसा ये वाला एग्जाम्पल हम लोग बोर्ड पे देख चुके थे कि कौन सी कीवर्ड का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट नाम का इस कोड को लिख ही लेते हैं। यहाँ पे देखो आ जाते हैं हम लोग ब्लॉक इसमें कोड एडिटर पे, उसको पूरा को लोग डिलीट ही कर देते हैं। कमेंट आउट मज़ा नहीं आता कमेंट आउट करने। ओके, उसके बाद ये वाला जो है अपडेट करने का कोशिश किया है इसको, ठीक है। और हम लोग करेंगे कंसोल कंसोल लॉग स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे हम लोग का ऑब्जेक्ट का नाम, दैट इज बैंक अकाउंट। और उसके बाद और भी फर्दर जाएंगे अंडरस्कोर अमाउंट के अंदर, MOUNT होता है, ये गलती बार नहीं करना है। और थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग का ब्लॉक कोड, यहाँ पे होगा हम लोग का ब्लैक साइड को बोलते हैं कंसोल, यहाँ पे हम लोग का आउटपुट दिखाता है। तो देखो 1 मिलियन अपडेट हो गया। अच्छा, अगर ये वाला लाइन नहीं लिखते, अगर ये वाला लाइन को हम कमेंट आउट करते हैं ना, रीड ना कर पाए कंप्यूटर, तो क्या आउटपुट आता, 1000 ही आता। इसका मतलब पता चलता है कि इवन दो ये अंडरस्कोर से लिखा गया है, कन्वेंशनल है, सो तब भी हम लोग इसको म्यूटेट कर सकते हैं, ठीक है। इन द एग्जाम्पल अबव अमाउंट इज नॉट इंटेंडेड टू बी डायरेक्टली म्यूटेट। इंटेंशन है कि इसको डायरेक्टली आप मैनिपुलेट ना करो, इवन सो इट इज स्टिल पॉसिबल टू रीअसाइन दैट। हम लोग स्टिल रीअसाइन कर सकते हैं, बट हम लोग का जो कोडर भैया लोग को हम बोलेंगे भैया प्लीज़ भैया रिक्वेस्ट है आप उसको अपडेट ना करें। Hopefully I will not cringe out when I will actually learn about कि ऐसा इतना भी रोने धोने का एक्टिंग करने का ज़रूरत नहीं था। Okay, ignore what I'm saying. Hopefully I don't cringe out seeing my videos later in my life. Hopefully I keep on making videos in the first place. In later exercises हम लोग जानेंगे गेटर्स एंड सेटर्स के बारे में, ठीक है। अभी तो फिलहाल नहीं जानते, ठीक है, अभी वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। बोथ मेथड्स आर यूज्ड टू रिस्पेक्ट गेटर्स एंड सेटर्स। क्या है, मेथड्स है। मेथड्स मतलब प्री इंस्टॉल्ड फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। मेथड्स ब्रो, डोंट यू गेट इट? जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स तो पढ़ रहे हैं, क्या कमाल करता है यार। बोथ मेथड्स आर यूज्ड टू रिस्पेक्ट इंटेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज प्रीपेंड और बिगिन विथ अंडरस्कोर। बेसिकली ना दिस आर वेरी अंडरस्कोर सेंसिटिव, दैट इज जब इन मेथड्स को आप लगाओगे अपने प्रॉपर्टीज पे, तो बेसिकली वो लोग चाह करके भी लोग बाद में इंटेंशन को भी लोग इग्नोर करते हैं ना लोग, तो चाह करके भी उसको आप अपडेट नहीं कर पाओगे, म्यूटेट नहीं कर पाओगे उस प्रॉपर्टी को। ऐसे प्रॉपर्टी जो अंडरस्कोर से लिखे गए हैं और ऐसे प्रॉपर्टी जो अंडरस्कोर से लिखे गए हैं और गेटर्स या सेटर्स का इस्तेमाल किया गया है। देखो गेटर्स का क्या काम है, गेटर्स कैन रिटर्न अ वैल्यू ऑफ एन इंटरनल प्रॉपर्टी, ठीक है। गेटर विल हेल्प यू गेट द वैल्यू ऑफ एन इंटरनल प्रॉपर्टी। सेटर्स सेफली रीअसाइन द प्रॉपर्टीज वैल्यू, सेफली रीअसाइन द प्रॉपर्टी। अब ये सेफली का क्या मतलब है, अनसेफली क्या होता है, सब लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। हमको मिनॉक्सिडी लगाना यूज करना पड़ेगा ब्रो, आई एम लूजिंग काइंड ऑफ हेयर। I'm pretty sure I'll get the bank. For now, let's see what happens if we can change properties that do not have setters and getters. Oh God, let's reset this very code and yeah. So yeah, reset हो जा। यहाँ देखो reset हो गया। कौन सी कीवर्ड समझ गए रोबोट नाम को? ये वाला सर बोर्ड पे पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, गुड। तो देखो यहाँ पे डिफरेंट सारे प्रॉपर्टीज हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा गया, रोबोट नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एनर्जी लेवल नाम का जो प्रॉपर्टी है उसको आप नंबर से हटा के ये टेक्स्ट हाई लेवल लिख दो, हाई लिख दो, लिख देंगे HIGH हाई। हो गया क्या? अरे रन करें क्या? ब्लू टिक मिल गया, मतलब सही किए क्या? सही किए। अब देखो नीचे की तरफ एक और इंस्ट्रक्शन है, नाउ टेक अ लुक एट द न्यू रिचार्ज मेथड। अच्छा, ये जो रिचार्ज मेथड उसकी तरफ देखे हैं, ये तो देख चुके हैं पहले ही। अच्छा, पहले क्या करता था, 130 रिटर्न करता था। अच्छा रुक जाओ, पहले क्या रिटर्न करता था वो देखते हैं।
क्या रिटर्न करता है वो पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो बोलो, आसान है ना? ROBOT रोबोट डॉट RECHARGE रिचार्ज। क्या लिख रहे हैं यार, लिखने की जगह हक देगा हम। रिचार्ज का स्पेलिंग इज CHARECHARG, होपफुली सही स्पेलिंग है। या what it was not even what 100 टेक्स्ट के फॉर्म में लिखा गया था, उसको नंबर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। या तो 130 दिखा रहा है, ठीक है। हम लोग क्या चाहते हैं? HIGH हाई। अब रन करते हैं तो हाई 30% दिखा रहा है, ठीक है। सो whatever, तो नीचे क्या? नोटिस दैट द फंकी स्ट्रिंग इज प्रिंटेड ऑन द कंसोल। ब्रो, फंकी रिचार्ज्ड एनर्जी इज करंटली एट हाई 30%, whatever, it sounds funky। इसका मतलब मेरे सारे काम फंकी हैं। आई लव फंकी, देन लेट्स नेम आवर चैनल फंकी प्रोग्रामर। नो, नाइस नेम बाय द वे। This is known as the side effect of typo. How to fucking pronounce this? No, आवाज ही नहीं आया भाई, मेरे को सुनाई नहीं दिया। जरा दिया। Coercion. Coercion? What does this mean, bro? Coercion मतलब क्या होता है? What does coercion mean? Meaning in Hindi, because we are Indian. दबाव। Okay, दबाव। So notice that I know that already, right? I'm acting so good. Okay, maybe acting. This is known as a side effect of type coercion. मतलब लिखने की वजह से साइड इफेक्ट, मतलब यू राइट अ सर्टन थिंग, तो अब बेचारा कंप्यूटर पे दबाव आता है कि भाई आप जो भी करो, मेरे पास सर्टन रूल्स है जिसको मैं फॉलो करता हूँ। उस दबाव की वजह से मैं आपको एक फंकी सा टेक्स्ट लिख के दूंगा, हाई 30% टाइप ऑफ टेक्स्ट लिख के दूंगा। नो नीड टू वरी अबाउट व्हाट इज मीन फॉर नाउ, बट आई डिड वरी अबाउट इट एंड आई गॉट टू नो कि मतलब लिखने की वजह से दबाव, मतलब एक रूल्स जो जावास्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ता है, जो आपको एक डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दे पा रहा है दबाव की वजह से। It is kind of a negative thing. Typing coercion is a negative thing. But it's important to understand that you can cause unwanted side effects when mutating objects and their properties. Yeah, this thing, while mutating... Okay, did we complete all the instructions? Yeah, I can talk about it right now, right? Are the other ways to bring privacy in our objects? I don't know. We'll learn about it in later videos. So, yeah, ये जब कोई मेथड्स लिखते हैं उसमें बोलता है कि अगर आप मेथड्स लिख रहे हो और उन मेथड्स में अगर आप अदर प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप एरो फंक्शन का यूज़ ना करो, इसका यूज़, मतलब बहुत सर दर्द है भाई जावास्क्रिप्ट, इट्स फन टू राइट। होपफुली दिस वीडियो मेड सेंस फॉर यू एंड नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट गेटर्स, उसके बाद सेटर्स, उसके बाद पैटर्स, ओके। See you in the next video. मैंने अपना बैकग्राउंड चेंज नहीं किया बहुत दिन से, राइट? बट कोई ना, see you soon. Subscribe to Bihari Programmer.